महाराष्ट्र के बदलापुर में दो छोटी बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी की ओर से आज पूरे राज्य में मौन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तहत आज नागपुर के संविधान चौक पर कांग्रेस की ओर से मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने किया। पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही है। इसके चलते महाविकास आघाड़ी ने राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। ऐसे में ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो मासूम बच्चियों पर अत्याचार किए जाने का मामला सामने आया है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस अत्याचार की शिकायत दर्ज करने में झिझक रही थी। करीब 12 घंटे बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। इससे विपक्ष ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सरकार की ऐसी कार्य प्रणाली के खिलाफ और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आज का प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के बाद मीडिया से बात करते हुए वडेट्टीवार ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा बदलापुर के पीड़ितों को जल्द न्याय न मिलने पर बदलापुर में ही धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। इस आंदोलन में महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर बदलापुर घटना का विरोध किया। आंदोलन में कांग्रेस शहर अध्यक्ष और विधायक विकास ठाकरे, पूर्व विधायक अशोक धवल, प्रदेश महासचिव विशाल मुत्तेमवार, तानाजी वनवे तथा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। महाराष्ट्र का क्राइम रेट बढ़ती जा रहा है। पिछले 7 महीने का क्राइम रेट 57% बढ़ चुका है। 2141 महिला के ऊपर पिछले जनवरी से अगस्त तक अत्याचार हुआ है। रोज नई घटना महाराष्ट्र में घटती जा रही है। कभी नासिक में होती है तो कभी पुणे में होती है, कभी अकोला में होती है, नागपुर में होती है, नागभीड़ में होती है, जलगांव में होती है। पिछले 8 दिन में 10 घटनाएं हुई। क्या कर रही सरकार? सरकार क्या सोई है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ये सब रोकने के लिए, क्योंकि कानून व्यवस्था स्टेट के अंदर रही नहीं है। बदलापुर के घटना को तो पूरा दबाने का काम किया गया, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी की संस्था थी। इसीलिए इस तरफ उन दोनों बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ तो उसमें कार्रवाई करने में और प्रकरण दबाने में समय बिताया गया। ये हम नहीं कहते, कोर्ट का भी उसमें निर्देश है। कोर्ट ने भी अपना मत वहाँ प्रदर्शित किया है। सवाल यही आता है कि कानून सुव्यवस्था की धज्जियाँ उड़ चुकी है। महाराष्ट्र की पूरी संस्कृति को मिटाने का काम ये नालायक सरकार ने शुरू किया है। इसीलिए हम लोग ये सरकार का निषेध करके और ये घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी घटनाएं नहीं घटे, इसके तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और सरकार के कृति का निषेध करने के लिए आज हम काली पट्टी बांधकर सरकार का निषेध कर रहे हैं। जनता इनको खड्डे में डालेगी, ऊपर से मट्टी डालेगी। जनता तैयार बैठी है, इसीलिए डर के मारे इलेक्शन को आगे बढ़ा रही। ये सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही, पैसा कमाने के लिए और तिजोरी लूटने के लिए काम कर रही है। ये डकैतों की, चोरों की और लुटारों की सरकार है। 20% से लेकर तो 40% कमीशन खा रही है लोग। 15 साल में जितने टेंडर नहीं हुए उतने टेंडर 2 साल के अंदर में निकाला है, और जो आवश्यक नहीं है वो भी टेंडर निकाला है। स्टेट के अंदर में अभी लाइबिलिटी 2,14,000 करोड़ की बढ़ा दी है। राज्य को कर्जा में डुबा दिया है, और जो जरूरत नहीं ऐसे टेंडर निकालकर वो गुजरात को दिए जा रहे हैं। 70% टेंडर आज तक गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं। उद्योग तो यहाँ से जा रहे, पर वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आ रहे, वहाँ का ड्रग्स महाराष्ट्र में आ रहे, और ये लोगों ने तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र को गुजरात की गुलामी करने पे खड़े हुए। ये दिल्ली के तलवे चाटते हुए महाराष्ट्र की पूरी स्वाभिमान को बेचने का काम इन्होंने किया है। 27 बिजनेस बड़े बड़े इंडस्ट्री गुजरात में गए। ये क्या बताएंगे? ये लूटने वाली सरकार है, इसीलिए इनका ध्यान कानून सुव्यवस्था पर नहीं है। ये केवल तिजोरी लूट रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, चोरों का धंधा जोर से चल रहा है। ये सरकार नाम की कोई चीज़ महाराष्ट्र में नहीं है। तो ऐसे स्थिति में ये सरकार का ध्यान आकर्षण करना और सरकार को ये सब घटनाएं जो बढ़ती जा रही है महिला के ऊपर अत्याचार की, इसके ऊपर इसका निषेध करना, और ताकि दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे, इसके लिए अभी आने वाले दिन में इनको
अब की जगह जनता दिखाएगी